नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी खुशियां दे, सदा सुखी रखे। बहुत समय से आप अपनी शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, लेकिन शादी की बात नहीं बन रही है। मैरिज ब्यूरो के चक्कर लगाकर आप थक गए हैं, तो घबराइए नहीं, क्योंकि आज एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी बताएंगे खास उपाय जो आपकी शादी में आ रही हर बाधा को दूर कर देंगे। साथ ही साथ जानेंगे आपकी राशि का पूरे दिन का हाल भी। तो गुरुदेव, सबसे पहले जानते हैं कि अगर शादी में देरी हो रही है या किसी की शादी नहीं हो पा रही है, तो इसके पीछे कौन से ग्रह दोष हैं? जन्म कुंडली का 7वां घर ऐसी अवस्था के अंदर बैठा हुआ है कि जन्म कुंडली के अंदर आ रही महादशा और अंतर्दशा के साथ में वो संबंध नहीं बना रहा है। तो इसे लाल किताब बोलती है घर सोया हुआ है। ठीक है, तो इस सोए हुए घर को जगा लेने से शादीशुदा जिंदगी के हालात बनने लगते हैं। अब सोए हुए घर को जगाने की जो विधि है लाल किताब के अंदर इस तरह से बताई गई है कि जिस घर के अंदर जो ग्रह उच्च का और अच्छा माना जाता है उनको वहाँ पर स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में अगर हम देखें कि जन्म कुंडली का 7वां घर क्या है, शुक्र का घर है, तो अच्छा ये रहेगा कि जिनकी शादी नहीं हो रही, डिले पे डिले चल रहा है, उन लोगों को 43 दिन लगातार सफ़ेद फूलों की कलियाँ यानी कि मोगरा या चमेली ये लेकर के 43 दिन उनको कच्ची मिट्टी में गिराएं या छोटा सा एक खड्डा करके मिट्टी के अंदर उसके अंदर 12 कलियाँ सफ़ेद फूलों की डाल के मिट्टी से बंद कर दें। ये करेंगे तो इसको बोलते हैं 7वां घर जगाना, जिससे कि शादीशुदा ज़िंदगी के बहुत जल्दी हालात बनेंगे। तो देखिए, शादी में आ रही हर बाधा से निजात दिलाएंगे गुरुदेव, लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं राशिफल की। बात करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। कैसा रहेगा आज का दिन? तो मेष राशि वाले जोश से भरे रहेंगे, कार्यों को करने का नया उत्साह मन में होगा और हर तरह से उसके अंदर सफलता मिलती हुई भी नजर आई। आज अपने कार्य तो छोड़िए, अपने साथ वालों के कार्य भी पूरे करने की ताकत आपके अंदर परमात्मा ने संचार करी है। तो आज कन्याओं को कुछ मीठा दे करके तब काम पे निकलते हैं तो ये ताकत आपकी और बढ़ेगी। वृषभ राशि वालों के लिए आज पेट से संबंधित भी दिक्कतें हो सकती हैं, अपनों के साथ मनमुटाव भी हो सकता है, माँ स्वयं तकलीफ में या माँ के साथ में भी तनाव वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो अब अगर ये होगा तो कामों के अंदर तो बाधाएं आएंगी। तो ये दिन खराब ना हो, इसको अच्छा करने के लिए एक तो सिंदूर का तिलक अपने परमात्मा को लगाएं और उसके साथ ही कुछ भी मीठा मंदिर में रख करके अगर अपने कार्य पे जाएंगे तो और संयम से रहेंगे तो आपका दिन शुभ होगा। मिथुन राशि वालों के लिए बड़े खट्टे मट्ठे अनुभव वाला दिन है। स्वास्थ्य को लेकर के भी आप चिंतित रह सकते हैं, कार्यों को लेकर के भी चिंतित रह सकते हैं, परीक्षा प्रतियोगिता को लेकर के भी चिंतित रह सकते हैं, तो इनके रिजल्ट में दिक्कत आ सकती है। लेकिन आज के दिन कहीं ना कहीं से आपको धन लाभ की प्राप्ति लिखी है, तो वो भी हो सकता है। अगर आप लोग आज के दिन थोड़े से चावल या दूध मंदिर में रख करके जाते हैं तो तब आपके बाकी का दिन शुभ हो सकता है। आगे की राशि वाले थोड़ा सा इंतजार करें, जल्द ही आपके दिन का पूरा हाल भी गुरुदेव आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम अपने विषय पर वापस आते हैं। 21 से 24 साल की उम्र में अगर माता पिता बच्चों की शादी करना चाहते हैं तो क्या इसका कोई खास उपाय है? 21 साल से लेकर 24 साल की उम्र जो है ये सूर्य और चंद्रमा के संबंध में आती है, क्योंकि 22वां 23वां साल सूर्य का और 24वां साल चंद्रमा का। अब ऐसी अवस्था के अंदर जब तक शुक्र के साथ संबंध नहीं बनता सूर्य का या चंद्रमा का, तो शादी इसके अंदर कई बार टल रही होती है। मैंने बताया ना कि जब महादशाएं अंतरदशाएं संबंध ना बना रही हो तो तब ये प्रॉब्लम होती है। तो 21 से 24 के अंदर अगर आप शादी करना चाहते हैं किसी भी बच्चे की, तो बच्चे को एक आदत डाल दीजिए कि हर रविवार को आटे का पेड़ा बनाएंगे। आटे के पेड़े के अंदर गुड़ लगा करके अगर गाय को खिलाएंगे तो बेटा ऐसे में पूरे हालात बनते हैं 21 से 24 के बीच में बच्चे की शादी होने के। लेकिन ये आटे का पेड़ा बच्चा स्वयं खिलाए तभी उत्तम फल आएंगे। तो गुरुदेव ने आपको बताया है कि कैसे माता पिता के लिए विशेष रूप से ये सुझाव था कि 21 से 24 साल की उम्र में अगर आप अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर आप अपने बच्चों को बताएं करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के इंतजार को खत्म करते हैं। गुरुदेव बताइए आज का दिन उनके लिए कैसा रहेगा? कर्क राशि वाले लोग आज
स्वयं परेशान होने के लिए न्योता मांग रहे हैं। कहने का मतलब दूसरों के द्वारा, उनके द्वारा दिए हुए काम आपकी परेशानी बना सकते हैं। किसी और के लिए कुछ भी करना, उसके लिए चुस्ती फुर्ती तो है, लेकिन उन कामों में जाने के बाद आपको समझ आएगा ये तो टेंशन वाले हालात बन गए। इन सब के बीच में जो घर के अंदर के लोग हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई बड़ी चिंता बन सकती है। तो इसीलिए आज के दिन को शुभ करने के लिए परमात्मा का आशीर्वाद ज़रूरी है। तो ऐसे में कोई भी खोई की मिठाई परमात्मा को अर्पण करके दिन की शुरुआत करें, उत्तम होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए बहुत उत्तम दिन है। आज आप नेक कार्यों की तरफ ध्यान लगा करके किसी की मदद करना, परमात्मा का नाम लेना, उसके नाम पे दान देना, इस तरह का दिन है आपका। और हर तरह से कार्यों के अंदर सफलता का भी दिन है। परीक्षा प्रतियोगिता के लिए भी अच्छा है। परिवार वालों की तरफ से स्नेह और सानिध्य मिलने का दिन है। हर तरह से उत्तम है आपके लिए। और आज के दिन आपको ज़ुकाम या एलर्जी टाइप कुछ हो सकता है, बस इसका ख्याल रखिए। और जब ज़्यादा ज़ुकाम हो तो तब कोई ज़रूरी काम में ना पड़े। कन्या राशि के लोग, कन्या राशि के लोगों को बड़े बुजुर्गों का साथ, वाणी में प्रभाव और घर परिवार में किसी भी तरह के रिश्तेदारों के यहाँ मांगलिक कार्य, कार्य क्षेत्र में अपने वरिष्ठ जनों के साथ अच्छे संबंध। यानी कि आज की डेट में अगर आप कोई ऐसा साथी तलाश करना चाहते हैं कि जो जुड़ करके आपकी प्रॉब्लमों को सॉल्व करे और आपके बिजनेस को बढ़ाए, या किसी से कोई हेल्प लेने जाना है, तो आज का दिन आपके लिए सबसे उत्तम दिन है। ज़रूर करें। और हो सके तो कुछ भी शहद वगैरह और उसके साथ कुछ गेंदे के फूल मंदिर के अंदर दे करके फिर दिन की शुरुआत करें। अगर आपकी उम्र 25 से 30 साल के बीच है और आप शादी ना होने की वजह से परेशान हैं, तो इन जातकों को गुरुदेव उपाय बताइए। 25, 26, 23 ये जो उम्रें हैं, ये शुक्र की उम्रें हैं और 28 मंगल की। तो मंगल और शुक्र, ये सत्य बात है, शादीशुदा जिंदगी का कारक मंगल और शुक्र ही होता है, क्योंकि इसके अंदर मंगल कार्य के बाद मियाँ बीवी ने मिलना भी होता है। मंगल शुक्र जब आपस में मिलते हैं, इसे चंद्रमा बोला जाता है, यानी कि गृहस्थी के सुख भोगना, घर का सुख भोगना। तो मंगल और शुक्र मिलकर के ये चंद्रमा भी बनाते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर हमें, जिसके अंदर की शादी ये 25 से 30 के बीच में हो और ये उम्रें चल रही हों और डिले हो रहा हो और आप करना चाहते हैं बच्चे की शादी, तो करना क्या है? करना ये है, दूध के अंदर शहद मिलाइए और मिला करके वो मंदिर में दीजिए। और इसके साथ ही जो सफ़ेद फूल किसी भी प्रकार के लेके, क्योंकि हर सीज़न में अलग अलग सफ़ेद फूल आते हैं, तो सफ़ेद फूलों की माला मंगलवार के दिन या शुक्रवार के दिन अपने इष्ट देव को अर्पित करें, माला बना करके उनके गले में धारण करें। और ये दोनों उपाय तब तक चलाएं जब तक कि बच्चे की शादी ना हो जाए। आगे बढ़ते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का इंतजार खत्म करते हैं और जानते हैं गुरुदेव से आज का दिन कैसा रहेगा उनके लिए। तुला राशि के लोग, अगर आज आप आलस में ही पड़े रहे और दूसरा बंदा आपको टोका टाकी करेगा, तो बेटा अनादर तो उसी में ही हो गया। और ऐसी अवस्था में ये नेगेटिव सोच आपको और आलस्य में भरेगी और किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं करने देगी। तो इस बुरी सोच को हटाएं। सुबह उठते ही नहा धो करके सबसे पहले तैयार हो जाएं और थोड़ी सी चने की दाल मंदिर में रख करके आएं। आपका दिन आज की डेट में कोई भी खराब नहीं कर सकता, तब उत्तम होगा। वृश्चिक, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज मधुर संबंध, मधुर वाणी, ये आपकी कामयाबी का आधार बनेगी। परिवार में किसी का स्वास्थ्य ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप परिवार का और दूसरों का हर तरह से साथ भी देंगे, आपके काम भी सफल होंगे। आज के दिन भगवान में आस्था बना करके रखें। अपनी स्वेच्छा से उसको प्रणाम करके, कुछ चढ़ाना नहीं है तो वहाँ से प्रसाद खा करके निकले, दिन उत्तम हो। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए आज काफ़ी खराब दिन ग्रह बता रहे हैं। जैसे किसी भाई बंधु को, रिश्तेदार को दिक्कत आ जाना, अपने स्वयं के किसी प्रकार की चोट लग जाना, इस तरह का दिन है। तो आज के दिन पूरी संयमता से, प्यार से चले, दूसरे को मदद करने वाले भाव से चलें और दिन की शुरुआत परमात्मा के दर्शन से करें या शिवलिंग पे जल चढ़ा करके करें। ये आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। आज थोड़ा सा संभल के चलिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
और अब बारी हमारे खास एलिमेंट की, मतलब हमारे वास्तु उपाय की। तो गुरुदेव जरा बताइए दर्शकों की, अगर कोई रुका हुआ काम हो, उस काम को बनाने के लिए क्या वास्तु उपाय किए जाने चाहिए? किसी भी प्रकार का काम तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन किसी भी अच्छे काम के लिए कोई भी कार्य हो, दुनियादारी का हो, घर बार का हो, बिजनेस का हो, नौकरी का हो, कुछ भी आप लगा लीजिए। इसकी कहते हैं जो कुंजी है, कुंजी होती है 8वें घर के अंदर, और जो उसकी सोच, कुंजी के बाद तिजोरी के अंदर का जो माहौल है, जो आपको प्लान बना के आगे बढ़ाता है, वो कुंजी जो होती है वो होती है जन्म कुंडली के 6ठे घर के अंदर। तो जिसका भी 6ठा और 8वां प्रबल है, उनके ग्रह प्रबल हैं, उन लोगों के काम नहीं रुकते। वो थोड़ी सी तकलीफ पाते हैं, थोड़ा समय लगता है, लेकिन हो जाता है। लेकिन कईयों के होते ही नहीं है। तो ऐसे में वास्तु के अंदर 6ठे और 8वें घर का जो कारक बनता है, बेटा उत्तर दिशा, प्रॉपर उत्तर दिशा जन्म कुंडली का 6ठा घर है, और 8वां घर आपके दक्षिण की दीवार है। तो ऐसी अवस्था में करना क्या है, जिन लोगों के काम अटकते हैं, भटकते हैं और बहुत तकलीफ पाते हैं, उनकी दक्षिण की दीवार किसी न किसी तरह से पेंट उखड़ा हुआ, जंग लगा हुआ, कबाड़ रखा हुआ, और वहाँ पर मल्टीपल चीज़ें उन्होंने रखी हुई होती है। बस दक्षिण की दीवार से सबसे पहले वो हटा दीजिए, और वो हटा करके वहाँ पर सबसे बढ़िया फल देने वाले कौन है? बृहस्पति। तो दक्षिण की दीवार को पीले रंग का करवा दीजिए, ये उत्तम रहेगा। नहीं तो थोड़ी सी हल्दी की गांठें पीले सूती कपड़े में बांध के वहाँ कील पे टांग दीजिए। तो 8वां घर आबाद हुआ। 6ठा घर उत्तर दिशा है। तो उत्तर दिशा की तरफ सबसे उत्तम फल देने वाला 6ठे घर में बैठा हुआ चंद्रमा होता है। तो उत्तर दिशा की तरफ में आप एक चावलों की बोरी रखें, या चांदी के बर्तन के अंदर चावल भर के वो रखें। हर तरह की विघ्न बाधाएं हटेगी। और इनमें सबसे ज़्यादा जो काम करेगा वो क्या करेगा? वो लोग दुनिया के अंदर सदा और बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं जिनके अपने मामा के साथ रिश्ते खराब हो जाते हैं। मामा उनको नहीं पूछते, या ये मामा को नहीं पूछते, जो लोग ईगो फंसा लेते हैं, ऐसे लोगों को जीवन में बहुत तकलीफ़ें आती हैं। दिल पे पत्थर रख रख के दुनिया के अंदर चल रहे होते हैं और काम अटक भी रहे होते हैं। इन लोगों को सबसे उत्तम ये है कि हर शुभ काम शुरू करने से पहले अगर मामा के घर पे जाते हैं, वहाँ खा पी करके आते हैं और कुछ थोड़ा बहुत मीठा वहाँ दे करके आते हैं, तो ये आपकी शुभता की निशानी बनती है। और यही कारण है कि हमारे यहाँ संस्कारों के अंदर जब भी बच्चे की शादी रखी गई है, मामा के घर से भात भरने आते हैं। ये रिश्ता हमेशा बना रहे और दुनियादारी के अंदर मुंह दिखाने के काबिल बने रहे, और दुनियादारी ये कहे कि मामा नहीं आए क्या, है ना। इस रिश्ते को मजबूत बना करके रखने के लिए ज़बरदस्ती ये संस्कार बनाया गया कि मामा अगर रूठ गया ना तो ज़िंदगी में सक्सेस रुक जाएगी। इसीलिए जिनके मामा हैं और उनके साथ बना करके चलते हैं, बेटा उन लोगों को ऑलवेज सक्सेस मिलती है। तो गुरुदेव ने देखिए बहुत ही अच्छा उपाय बताया है, और कहते हैं कि हर संस्कार या रस्म जो है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, जैसा कि आपने बताया। और इन कारणों का ध्यान आप भी रखें, अपने रिश्तों को हमेशा मधुर रखें, तभी आप तरक्की करेंगे। गुरुदेव, कई लोगों की उम्र अगर 30 के पार हो गई है, उनकी शादी नहीं हो पा रही, कोई रिश्ता ही नहीं आ पा रहा है, तो 31 से 35 उम्र के लोग, उनकी शादी हो जाए, उसके लिए क्या उपाय उन्हें करना चाहिए? 31 से 35 की उम्र है, ये मंगल और बुध से रिलेटेड है। तो जिनकी 31 से 35 तक भी शादी नहीं होती, बेटा इसका मतलब 34वां 35वां साल बुध का है। इसके लिए क्या है, उनके घर का मंगल और बुध मिलकर के राहु बना रहा है। तो वो कैसे बनता है मैं बताता हूँ। ये मंगल और बुध जिनके खराब होते हैं, उनके घर पे या तो कोई मेंटली रिटायर्ड होगा, या गुस्सा बहुत होगा, या उनको घातक बीमारियां खून से संबंधित होगी, इस तरह की उनके घर में होता है। और जो पीछे के बुजुर्ग रहे होते हैं, वो तकलीफ़ें पा कर के ही जीवन के अंदर आप लोग चले होंगे। और अब बेशक आप काबिल और कमाऊ भी हो गए हैं, लेकिन पहले तो तकलीफ़ें रही हैं ना। तो ऐसी अवस्था में ये राहु अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, दुर्घटना, धोखा, क्लीज जैसी स्थितियाँ भी बनाता है, प्रयासों को कामयाब नहीं होने देता। ऐसी अवस्था में अगर आप अपने घर पे तोता या कबूतर वगैरह पालते हैं तो इनको ठीक नहीं किया जा सकता। ये साफ इंस्ट्रक्शन है। अगर आपके घर पे अनार का पेड़ लगा हुआ है, टमाटर लगे हैं, या मिर्ची लाल करके उतारी जाती है पेड़ से, तो ये भी दोनों ग्रहों को कभी अच्छा नहीं होने देगा। तो इसलिए इनका परहेज करें।
तो करना क्या है, या मंगल को उसकी सही जगह पहुँचाइए। उसके लिए एक तांबे का लोटा छोटा सा लेना है, उसमें चावल भरने हैं, लाल चंदन का लेप लगाना है उसके ऊपर। हर मंगलवार को मंदिर में देना शुरू कर दीजिए। इसका उपाय के करते ही मंगल और चंद्र का मेल धन भाव में पहुंच करके आपको ससुराल का सुख जरूर दिलाएगा। करके देखिए। तो गुरुदेव आपको आज बता रहे हैं वो सारे उपाय जिससे कि आपकी हर समस्या का निजात आपको मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं 3 और राशियों का हाल। ये राशियां हैं मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि वालों के लिए भी कुछ खास दिन नहीं है। जो सबसे बड़ी बात है, आज के दिन आपके साथ किसी प्रकार की धन की घटना यानी कि धनहानि, और ऊपर से आपके ऊपर किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप, और कोई भी कार्य अगर आप करते, चाहे लिखाई पढ़ाई या दुनियादारी से संबंधित कार्य, उसके आशाजनक परिणाम नज़र नहीं आ रहे। तो इसके लिए हो सके तो आज सुबह ही चावल, चांदी और मिश्री ये किसी प्रकार से मंदिर में आप देते हैं तो आपके लिए उत्तम रहेगा। कुंभ राशि के लोग हो सकता है किसी फंक्शन, पार्टी, गेट टुगेदर में इकट्ठे हों और वहाँ पर बेमतलब का मन खराब हो जाए, जिसकी वजह से आप वहाँ को एंजॉय ना कर पाएँ, और ऐसे में अपनों के साथ में संबंधों में भी कड़वाहट कर दें। तो आज अगर आप अपने बड़े बूढ़ों की, अपने जानकारों की सलाह के अनुसार अगर आप चलते हैं और किसी के भी रोकने टोकने पे आप अगर चुप हो जाते हैं, तो ये चीज़ आपके दिन को बढ़िया कर सकती है। आज के दिन पीली मिठाई या बेसन की किसी भी प्रकार की मिठाई मंदिर में देंगे तो आपके लिए और उत्तम हालात पैदा होंगे। मीन राशि के लोग, जो लोग आज घर पे रहेंगे वो परिवार के साथ खुश रहेंगे। बाहर जाकर के कोई भी कार्य करने की सोचेंगे तो बाधाएं और अड़चनों का सामना करते हुए नकारात्मक सोच में पड़ जाएंगे, जिसके कारण दिन खराब हो सकता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चल रहा है। तो ऐसी अवस्था में अगर बाहर निकलना ही है, काम करने जाना ही है, तो कुछ कपूर की टिक्कियाँ मंदिर के अंदर अर्पण करने के बाद अपने कार्यों पर निकले, आपके लिए उत्तम होगा। गुरुदेव, कई बार ऐसा होता है कि 35 से भी ज़्यादा उम्र हो गई है लेकिन फिर भी शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो इन जातकों को क्या उपाय करने चाहिए? शादियों के योग नहीं बनते तो उसमें एक दोष होता है मंगल का टोटली खराब हो जाना। अब मंगल ये खराब कैसे होता है? आपसे पूछो कि आप रहते किस मकान में हो, तो आप कहोगे कि जो हमारे पिता के समय के अंदर बना था, हम उसी मकान में रह रहे हैं, क्योंकि ये लोग तरक्की भी नहीं कर पाते। ठीक है, इनके घरों में बीमारियों के तांते भी होते हैं। इनके घरों के अंदर आपस में भले ही लड़ते भिड़ते चले, लेकिन दुनिया वाले इनके दोस्त नहीं बन पाते जो इनके लिए पेन ले। अब ये कब होता है? जब जला हुआ मंगल आपके घर के अंदर हो। जला हुआ मंगल कैसे होगा? पहले आप देखते थे कि शादी, विवाह, पार्टी कुछ भी हो तो घर पे एक भट्टी लगाई जाती थी, जो ज़मीन के अंदर थोड़ा सा खोद दिया जाता था और साइडों पे ईंटें लगा के वो भट्टी तैयार की जाती थी। तो जब शादी हो जाती थी या वो फंक्शन क्रॉस होता था, उसके बाद मिट्टी डाल के उस भट्टी को बंद कर दिया जाता था। फिर कुम्हार के मटके बनते हैं और ये भट्टे वाले ईंटें बनाते हैं, ये भी जली हुई मिट्टी। तो अगर आपका घर ऐसी जगह है जहाँ पहले भट्टा था, उसके अंदर जली हुई मिट्टी है, या कुम्हार की दुकान थी या उसकी भट्टी थी जहाँ मटके बना करते थे, वो ठीकरियाँ अंदर दबी पड़ी हैं, या आपने शादी विवाह पे जो भट्टी लगाई वो आपके मकान के अंदर अगर दबी पड़ी है, तो ऐसे में मंगल बहुत 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 खराबी पे आया था, क्योंकि राहु की जद में चला गया मंगल और ये खराबी देगा ही देगा। तो ऐसी अवस्था में क्या करना है? अगर ये पॉसिबल है कि आप ये ढूंढ सके कि कहाँ पर ये जली हुई मिट्टी हो सकती है, बेशक फर्श डाल दिया, वहाँ से तोड़ के वो जली हुई मिट्टी को निकाल दो, तो इससे बड़ा अमृत तो कोई हो ही नहीं सकता। और इसके बाद अगर आपको करना है तो अपने घर की दक्षिण की दीवार के साथ में एक पानी का टब बनाएं। ठीक है, और उसको हमेशा भर के रखिए। बार बार पानी इस्तेमाल करके उसको दोबारा भर सकते हैं। दक्षिण की दीवार के साथ आपको ये करना है। चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखें। 3 धातु का छल्ला सोना, तांबा, चांदी मिला करके अपनी रिंग फिंगर के अंदर धारण करें। घर में जिस जिसकी शादी नहीं हुई वो कर सकते हैं। और हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के पक्षियों को डालना वो शुरू करें। तो इतने उपाय करके देखिए। जिनकी बहुत लंबी उम्र हो गई है उनके लिए भी शादी के हालात तुरंत खड़े होने वाले हालात बन जाएंगे।
गुरुदेव, आपने ये तो बता दिया कि शादी कैसे हो सकती है, योग कैसे बनाए जा सकते हैं कुछ उपायों को करने के साथ ही। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा है कि जिन लोगों की शादी हो तो चुकी है, लेकिन अब ऐसी नौबत आ गई है कि शादी टूटने की कगार पर पहुंच गई है, पति पत्नी के बीच में रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, इन जातकों को क्या उपाय करना चाहिए? मल्टीपल योग है जो ये हालात बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ एक गृहस्थी, घर के माहौल, मन की अवस्था, इसको कंसिडर करके आपको उपाय बता सकता हूँ, क्योंकि जितना आपने पूछा है, क्योंकि इतने सारे योगों को तो अभी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो सबसे उत्तम क्या है, कहते हैं जन्म कुंडली के अंदर अगर बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल, ये 3 ग्रह अगर अच्छे हैं तो घर के अंदर कलेश कारक नहीं रहते। और ये तीनों ही ग्रह मंगल कार्य करना, मन की अवस्था, घर के अंदर की सुख शांति, इनको बनाने के लिए तीनों ही काम आते हैं। तो ऐसी अवस्था में आपने करना क्या है, चावल और देसी खांड या तो ये लीजिए, नहीं तो दूध के अंदर सूजी का हलवा बना करके ये लीजिए। ये सोमवार के दिन मंदिर चढ़ा करके आप लोगों में बांटने के लिए तो जा ही रहे हैं, या मंदिर में चढ़ा ही दीजिए। पर आते हुए पंडित जी चाहे आपसे उम्र में छोटे हैं या बड़े हैं, उनके पांव हार लगा करके घर की सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद अगर आप लेकर के आते हैं तो ये आपके घर की सुख शांति को बनाने में पूरी तरह से सक्षम उपाय है। और इसके साथ में अगर केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाते हैं तो 1 नहीं 11 गुना ज़्यादा असरकारक ये हो जाएगा, और ये करने से घर की सुख शांति जरूर बरकरार। तो उम्मीद करते हैं गुरुदेव के बताए हुए उपाय आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आपके काम आएंगे। अगर आप जीवन में चाहते हैं सफलता, अपार धन और लाभ चाहते हैं तो गुरुदेव के बताए हुए उपाय ज़रूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगी आसान और खुशियों से भर देगी। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली बात करना चाहते हैं तो हमें आप कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 9999990522। ज़्यादा जानकारी के लिए आप एस्ट्रो साइंस ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। फिलहाल समय हो गया आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।